ओम धन्वंतराय नमः। अभी हम डिस्कशन करेंगे उड़ीसा पीएससी के थ्रू जो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एग्जाम आज कंडक्ट हुआ था उसका सेकंड पेपर। तो उसमें भी 100 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था कंठगत रोगनाशक यबागु। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यब पिपली आमलकी। अमातिसार नाशक पेया हैविंग अतिविषा। A is the right answer. Vayu comparatively more dry in Adan Kal. Upapidak Ghrita is used in the treatment of Mutra Begarodha. Question number 5. Pramathi Annapan is related with the treatment of Purisa Vega Nigraha. Apita Dhumapana means Apita Dhumapana means Hina Dhumapan. मैत्री कारुण्य आर्द्रेशु मैत्री कारुण्य आर्द्रेशु सख्य प्रीति ये वैद्य वृत्ति है। मिथ्या दर्शन इज ये बोथ है। अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। ये मन का मिथ्या योग और शरीर का मिथ्या योग है। बोथ अष्टांग हृदय का क्वेश्चन। मंद इज इंडिकेटेड आज अनुपान वसा मज्जा सेवन के बाद। अकॉर्डिंग टू चरक व्यध इज ए सिम्टम ऑफ कृमिज शिरोरोग का लक्षण है व्यध। बेस्टन इज सिम्टम ऑफ हृदय रोग। अकॉर्डिंग टू चरक नंबर ऑफ भेद विसर्प 7 है। विरेचन एंड उपवास आर ट्रीटमेंट ऑफ रक्त दुष्टिजन्य विकार। यहाँ पर ये धातुगत ज्वर का चिकित्सा नहीं है, तो ये है धातु दुष्टिजन्य रोगों का चिकित्सा। चरक सूत्र 28। तो रक्तज विकार और रक्त धातु दुष्टिजन्य विकार का चिकित्सा जो है वो है रक्तपित्त हरिक्रिया विरेक उपवास रक्तमोक्षणम। तो उसी से ये क्वेश्चन है। आत्मगुप्त अवघर्षश्च इज ट्रीटमेंट ऑफ संन्यास। वर्ण ऑफ ओज इज सिमिलर टू सर्पी वर्ण मधुरस लाजागंधी बी। अकॉर्डिंग टू चरक श्वास इज ए सिम्टम ऑफ। श्वास जो है वो अधारणीय वेग को धारण करने से जो राज्यक्षमा हो रहा है तो उसका लक्षण है। तो ये संधारणजन्य डी इज द आंसर। 17. In which उन्माद symptoms manifest time is uncertain. आगंतु जो उन्माद जो है वो अनियत है, तो डी इज द आंसर। दोष कदाचित कुप्यंती जितालंघन पाचने। चरक का सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 16 का श्लोक है ये। आस्या सुखी स्वप्न सुखी किसका निदान है ये? तो आस्या सुख स्वप्न सुख तो ये शिरोरोग का निदान है, कफज शिरोरोग का। तो 19C इज द आंसर। 17 चैप्टर कियंत शिरसि अध्याय। अति प्रवृत्ति संग ये क्या है? ये स्वतोदुष्टि का लक्षण है। अति प्रवृत्ति संग ग्रंथि और विमार्ग गमन स्वतोदुष्टि के लक्षण है ये। क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच रोग इज नॉट सबसाइडेड विदाउट मेडिसिन? दैट इज संन्यास। मदमूर्छा स्वयमेव उपशम्यन्ति औषधि बिना, लेकिन संन्यास जो है न उपशम्यन्ति औषधि बिना। तो संन्यास इज द आंसर। व्हिच ड्रग इज कंपोनेंट ऑफ मूत्र संग्रहणीय महाकषाय? भल्लातक, पंचबलकल रहा, अम्र, जम्बू, अस्मंतक, भल्लातक, सोमबलक रहा। हिंगू इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हिच महाकषाय? बोथ। इवन याद रखना है श्वासहर, संज्ञा स्थापन और दीपनीय तीनों में है हिंगू। धातु भी विगुण चापी तो ये स्वतोदुष्टि का निदान है। धातु के समगुण विशिष्ट, धातु के विपरीत गुण विशिष्ट आहार विहार और दोष के समगुण विशिष्ट आहार विहार, तो ये कोई भी स्वतोदुष्टि का सामान्य निदान है। तो कदे सब स्वतोदुष्टि है ये।
Amla Badara is a component of which Mahakasaya, that is Sardi Nigrahana. Amount of Swarna in Swarnabanga, nil, none of them. Rogamarga Pakshagata, Madhyama. Urustamba is Vata Nanatmas Roga. Question number 29. Prajagarana means both Diva Swapna, Din Raat Jagarana, both, none of them. Answer is B. Din Raat Jagarana, that is Prajagarana. Medha Agnivardhanam, Medha Agnivardhanam is Guna of Til Tel. Which drug is not Brusya according to Charaka? Which drug is not Brusya? That is Maricha, Kali Mirch. Prajagarana is treatment of Atisthula, Vibandhanasak and Udgara Sodhi Lavan, Sovarchal Lavan. Yavakshar is medicine of Rut Pandu Grahani Roga. Vyava is treatment of both A and B. मज्जा शुक्र धातु दुष्टिजन्य रोगों का चिकित्सा है. अन्नपान और औषधि स्वादुतिक्त होना चाहिए. व्यवाय व्यायाम शुद्धि काले समात्रया. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. बेस्ट ड्रग फॉर अग्निदीपन, दैट इज घृत. दुर्बला नलदीपनम, स्नेहमेव परं विद्यात्, दुर्बला नलदीपनम घृत के लिए है ये. क्वेश्चन नंबर 37. कासस्थिवन इज सिम्टम ऑफ कफज ग्रहणी. चरक चिकित्सा 15. सिद्धार्थ का स्नान कुष्ठ में अगध होता तो उन्माद में जाते, पर उन्माद है भी नहीं यहाँ पर, तो सिंपल है कुष्ठ. जुगुप्सा चिकित्सा इज इंडिकेटेड इन राजक्ष्मा. बिडंगादि तैल इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रमेह. व्हिच कर्म अप्लाइड आफ्टर भोजन, वमन एंड अनुवासन. वमन जब भी कराते हैं तब भी भोजन करा के कराते हैं, अनुवासन भी भोजन कराने के बाद ही देते हैं. 42. बृंघणमस्ति इज कंट्राइंडिकेटेड इन कुष्ठ, प्रमेह, स्थौल्य, ऑल. नंबर ऑफ बस्तीज इन कर्मकाल एंड योग 30, 16, 8. ए इज द आंसर. नंबर ऑफ बेग इन उत्तम शुद्ध वमन 8. क्वेश्चन नंबर 45. Hikka is a symptom of Virechana Yog. जठराग्नि डिड नॉट मंद आफ्टर. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जिसका हम ये कहेंगे कि सेंटेंस मेकिंग डिफेक्ट. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली सेइंग यू द सेंस. तो जठराग्नि डिड नॉट मंद आफ्टर मीन्स कौन सी कर्म के बाद अग्नि मंद नहीं हो रहा है, दैट इज निरुह. ड्यूरिंग निरुह इन व्हिच डेज अनुवासना अप्लाइड, 3rd और 5th सिद्धि स्थान का क्वेश्चन है ये, चरक सिद्धि का ही है ये. व्हिच वन इज नॉट ए गुण ऑफ शोधन द्रव्य, दैट इज शीत. क्वेश्चन नंबर 49. शीत एंड शूल सबसाइड आफ्टर स्वेदन. शीत शूल व्युपरमे है ना, तो सम्यक स्वेदन जो है तो उसमें ये लिखा हुआ है शीत शूल व्युपरमे, तो स्वेदन. स्नेहपान इन द नाइट ड्यूरिंग शीतकाल कजेस. अगर हमने कफाधिक्य है और उसमें हम करते हैं रात को स्नेहपान और शीतकाल है, कफाधिक्य शीतकाल रात को स्नेहपान करते हैं तो उसमें हो जाएगा पांडु. तो पांडु विल बी द आंसर. 51. टाइप ऑफ अपतर्पण अकॉर्डिंग टू चरक 3 है. लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन. टाइप ऑफ लंघन अकॉर्डिंग टू चरक 10विध लंघन. याद रखना है अष्टांग के अनुसार लंघन द्विविध, शोधन एंड समन, और चरक के अनुसार है 10विध. क्वेश्चन नंबर 53. स्नेहपान इन द डे ड्यूरिंग ग्रीष्म ऋतु कजेस, बोथ कामला एंड उन्माद. अगर हमने वातपित्ताधिक्य है, ग्रीष्म ऋतु है और हम दिन में स्नेहपान कराए तो उसमें कामला और उन्माद दोनों हो रहा है. चरक सूत्र 13 का क्वेश्चन है ये. पांडुता इज द सिम्टम ऑफ, पांडुता गौरवम जाड्यम. पुरुषस्य अभिपक्वता अति स्निग्ध का लक्षण है ये, अति स्निग्ध का.
After the end of Kalavasti, how many अनुवासन should be given? At the end of कालावस्ती, तो कालावस्ती में टोटल नंबर ऑफ बस्ती जो है वो 16 है। सबसे पहले एक अनुवासन दिए, फिर 6 निरूह 6 अनुवासन दे दिए, तो उसके नेक्स्ट लास्टली हमको 3 अनुवासन देना है। तो ए इज द आंसर। नंबर ऑफ स्वस्तिक यंत्र 24, नंबर ऑफ उपयंत्र 25, नंबर ऑफ शस्त्र कर्म 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शस्त्र, तो ये शस्त्र का संख्या है, नॉट टाइप्स। तो शस्त्र का संख्या जो है वो 20 है। यूजफुल शस्त्र इन छेदन कर्म, छेदन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र हम यूज करेंगे? दैट इज मंडलाग्र एंड करपत्र। क्वेश्चन नंबर 61, साइज ऑफ नखशस्त्र एंड ऐसणी, दैट शुड बी लेंथ ऑफ नखशस्त्र एंड ऐसणी। साइज नहीं होगा तो ये होगा 8 अंगुल। 200 ऑफ यंत्र, यंत्र का कर्म जो है वो 24 है और 200 जो है वो 12 है। तो सी इज द आंसर, यंत्र दोष। सनिग्रह अनिग्रह आर टाइप्स ऑफ संदंश। 12 अंगुल लंबाई यंत्र, ताल यंत्र। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू साइज टाइप्स ऑफ यंत्र, आकृति के अनुसार यंत्र का जो संख्या है वो 6 प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यंत्र, दिस इज नॉट टाइप, दिस इज नंबर। कितने संख्या में यंत्र है और यंत्रों का संख्या कितना है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ यंत्र आर देयर, तो दैट इज 101। क्वेश्चन नंबर 67, ऑन द बेसिस ऑफ पायना टाइप्स ऑफ शस्त्र, शस्त्र पायना कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्षार, तैल एंड उदक। क्वेश्चन नंबर 68, यूजफुल शस्त्र फॉर अस्थि छेदन, वो है क्षार पाइत। क्वेश्चन नंबर 69, बाल एंड अंगुली, यहाँ पर बल लिखा है तो ये बल नहीं है, ये बाल है, बाल और अंगुली, तो दीज आर अनुशस्त्र। पानीय क्षार इज हार्मफुल इन, रक्तपित्त। अंतर्वंती शब्द गर्भिणी के लिए। अकॉर्डिंग टू चरक, व्हिच वन गर्भस्थापक? ऑल ऑफ देम, प्रजास्थापन महाकसाय के सारे द्रव्य है ये। इन व्हिच नक्षत्र पुंसवन कर्म शुड बी परफॉर्म, दैट इज पुष्य नक्षत्र। व्हिच विहारजन्य कजेस गर्भिणी बर्थ अपस्मारी संतान, जो बताया गया है कि गर्भ उपघात कर भाव ना, तो उसी से क्वेश्चन है ये चरक संहिता का। तो वहां पर वो बता रहे हैं कि अपस्मार होगा, गर्भिणी क्या करेगी? तो वो है कली कलहशीला। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, उन्मत्त संतान, तो ये होगा नक्तचारिणी विवृतचारिणी। ठीक है, रात को विचरण करने से और विवृत अवस्था में, विवृत स्थान में विचरण करने पर, तो यहां पर आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, न स्पंदते इज सिम्टम ऑफ लीनगर्भ। याद रखना, नागोदर में अस्पंदन रहा, लीनगर्भ में न स्पंदते, और ये दोनों चरक संहिता का शरीर स्थान 8 अध्याय है, और सुश्रुत संहिता शरीर स्थान 10 चैप्टर, वहाँ पर हम पढ़ते हैं मंद स्पंदते, वाताभिपन्न गर्भ, अष्टांग हृदय कहते हैं, नागोदर, लीनगर्भ और उपविष्टक। तो जो नागोदर है उसमें वो कहते हैं स्फुरणम चिरात, लीनगर्भ में कहते हैं निस्फुर, उपविष्टक में कहते हैं सस्फुर। ये 6 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अस्पंदन अंतर्मृत गर्भ में भी आता है, गर्भक्षय में भी आता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट इफ उदावर्त रोग ऑफ अष्टम मासी गर्भिणी। तो ये भी चरक शरीर 8 अध्याय का क्वेश्चन है। तो वहां पर वो कहते हैं कि अगर 8th मंथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उदावर्त हुआ तो फिर हमको क्या देना है। तो वहां पर वो क्लियरली लिखे हैं कि उसको अनुवासन नहीं देना, निरूह के द्वारा चिकित्सा करेंगे,
तो हियर आंसर विल बी निरुअवस्थी ओनली, नॉट बोथ। उसके नेक्स्ट श्लोक में वो कहते हैं कि विरण सालिषष्ठी का आदि से हम निरूह करेंगे, उसके बाद जब व्यपगत अभिबंध हो जाएगा उसके बाद हम अनुवासन अवस्थी देंगे। तो हियर उदावर्त रोगों का जो चिकित्सा हुआ दैट इज योर निरुअवस्थी, सो आंसर विल बी निरूह, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, स्नेह उपचार शुड स्टार्ट फॉर परिपक्व गर्भशल्य। तो ये भी चरक से 8 का ही क्वेश्चन है, तो वो बोलते हैं सेम डे, परिपक्व गर्भशल्य में ततः उसी दिन ही स्नेहपान कराना है। 79, मिल्क विथ मधु एंड घृत शुड बी गिवन टू गर्भिणी फ्रॉम 3rd month, तृतीय मास, 3 द्रव्य घृत, मधु और दुग्ध। मिल्क विथ मधु घृत should be given। 80, spontaneous termination of pregnancy without the aid of medicine or surgery is called। तो ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन दैट इज मिसकैरेज, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर के द्वारा अगर हम अबॉर्ट करते हैं दैट विल बी अबॉर्शन, सो आंसर विल बी मिसकैरेज। जातकर्म इंक्लूड्स ऑल, सबसे पहले घृत मधु प्रासितु, फर्स्ट फूड ऑफ बेबी। नेक्स्ट फर्स्ट फीडिंग ऑफ बेबी, दक्षिण स्तन्यपान। थर्डली स्नान, और ये तीनों इंक्लूडेड एमंग जातकर्म, एंड तीनों बच्चे के लिए प्रथम कर्म है। बच्चे का प्रथम आहार मधुघृत, बच्चे का प्रथम स्तन्यपान उसी दिन होगा, बच्चे का प्रथम स्नान उसी दिन होगा, और इन सब का जो समाहार है उसको हम कहेंगे जातकर्म। सो आंसर विल बी ऑल। क्वेश्चन नंबर 82, जातकर्म इज डन बिफोर नाल छेदन, ड्यूरिंग नाल छेदन, आफ्टर नाल छेदन। तो आफ्टर नाल छेदन विल बी द आंसर, 82C आफ्टर। 83, न्यूबॉर्न बेबी शुड बी फीड फर्स्ट by which breast of mother? right breast, दक्षिण स्तन्य। क्वांटिटी ऑफ घृत at 4th month, शुष्क आमलकी, काश्यप संहिता का क्वेश्चन है। शुष्क आमलकी, which child's अग्नि is not summer, शैशवावस्था और बाल वय जो है वो जन्म से लेकर 16 साल तक, और उस समय अग्नि मंद रहता है कफ प्राधान्य के कारण। सो सम नहीं है तो वो होगा बोथ, मंदाग्नि रहेगा। अकॉर्डिंग टू चरक, हाउ मेनी नेम शुड बी ऑफ ए बेबी? नक्षत्रिक नेम और अभिप्रायिक नाम, तो 2 नाम है, तो बी इज द आंसर। 87, अकॉर्डिंग टू चरक, व्हिच टाइप ऑफ नेम शुड बी ऑफ ए बेबी? तो बोथ नक्षत्रिक एंड अभिप्रायिक। 88, व्हिच डे नामकरण संस्कार इज डन अकॉर्डिंग टू चरक? 10th डे, दशमे अहनि। Question number 89, which vaccine should be given newborn baby according to national immunization schedule? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार हम दोनों देंगे, BCG एंड हेपेटाइटिस बोथ। 89 आंसर विल बी C, दैट इज बोथ। फर्स्ट डोज ऑफ पोलियो ड्रॉप शुड बी गिवन टू बेबी 1st to 2nd months, D is the answer। नंबर ऑफ मुखरोग 65, how many ayatan of mukharog? 7। 91, Sitada roga is caused by kapharakta, how many types of dantanadi are there? 5। number of dantaroga according to Sushrut 15। अलासरोग is 8, जिह्वा तल, जिह्वा तले यश्वेथु अलासेव। सर्वसर रोग is caused due to वातपित्त कफ सुनित, D is the answer। सालुक is similar to, कोल की गुठली, यहाँ पर जो आंसर दे रखा है उसके अनुसार कोल की गुठली है, पर आपको याद रखना चाहिए सुश्रुत कंठसालुक शब्द यूज किए हैं और उसके लक्षण बता रहे हैं कोलास्थी। अष्टांग हृदय सालुक नाम से वर्णन किए हैं और उसका लक्षण वो बोल रहे हैं कोल। तो अगर हम
ऑथेंटिसिटी को लेके चलते हैं तो दिस क्वेश्चन शुड बी रिगार्डेड एज ए रॉन्ग क्वेश्चन. सालुक इज सिमिलर टू कोल की गुठली. यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको देखते हुए मोर अप्रोप्रिएट विल बी कोलास्थी. बट अगर हम कोलास्थी लेंगे तो वो कंठ सालुक है सुश्रुत का. एंड द टर्म इज हियर सालुक. और सालुक शब्द जो है वो अष्टांग हृदय, उन्होंने ओनली सालुक कहे और उसका प्रमाण वो कहते हैं कोल प्रमाण. 99 रोहिणी रोग इज इन. रोहिणी रोग का अधिष्ठान कहाँ पर है, अधिष्ठान क्या है, दैट इज कंठ रोग. सो गले में डी रोहिणी. मांस संघात. मांस संघात तालुगत रोग है. तो यहाँ पर आपका सेकेंड पेपर क्लिनिकल टॉपिक्स 100 क्वेश्चंस खत्म हो रहा है. जिनको भी अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं 9654221300 में. व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं आप इफ यू विल हैव एनी डाउट. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.